Hope you all are fine and taking good care of your health. Beta, we are going to start our third term, and this is the lecture number 1 of your third term. That is from unit number 9. Topic is let's recycle. What comes to your mind after listening to the recycle? Recycle means दोबारा से वही चीज अपनी ओरिजिनल जो है वो शेप में आ जाए और आप उसको रीयूज कर लें उस चीज को. ठीक है. हैव यू एवर रीयूज्ड ऑल थिंग्स इन अ डिफरेंट वेज? आपने पुरानी चीजों को दोबारा से कभी रीयूज किया है? डेफिनेटली आपने किया होगा. आप देखिए जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं, आप उन्हें भी रीयूज कर लेते हैं. और इसके अलावा आप जो है न्यूज़पेपर जो होते हैं, आप उनको स्क्रैप बुक में कलरिंग्स के लिए ओल्ड मैगजीन्स को यूज कर लेते हैं, कार्टून्स वगैरह की क्राफ्टिंग के लिए. ठीक है. ये सब चीजें क्या है? रिसाइकल हो रही है, रीयूज हो रही है, पेपर रीयूज हो रहे हैं. सो बेटे दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिसाइकलिंग. इसमें आपकी बुक में बेटे 2 पोस्टर्स दिए हुए हैं. देयर आर 2 पोस्टर ऑन पेज नंबर 104 एंड 105. ये एक एक्सर्प्ट है बेटे, और इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है ट्रैश. ट्रैश मीन्स अटेंशन सीख कर रहा है आपकी कि इसको जरूर पढ़ना है हमने कि क्या लिखा हुआ है. एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ लिखा हुआ है. और नेक्स्ट इज वी कैन डू दिस. हम ये कर सकते हैं. हम क्या कुछ कर सकते हैं? हम रिड्यूस कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं और रीयूज कर सकते हैं उन चीजों को. और कफायत शारी से आप रीयूज कर सकते हो. ठीक है. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस टॉपिक में? आप क्या लर्न करने वाले हैं? रीड एंड अंडरस्टैंड टेक्स्ट. आप इस टेक्स्ट को रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे. इंपॉर्टेंस ऑफ रिसाइकलिंग थिंग्स, कि चीजों को हम दोबारा से यूज करने के लिए क्या उसकी अहमियत है. एनहांस योर वोकैबुलरी. आप इस चैप्टर में बहुत सारे न्यू वर्ड सीखने वाले हैं. एंड यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जस्ट लाइक शुड और ought to. हम शुड और ought to जो है हेल्पिंग वर्ब्स हैं एक सेंटेंस. और ये वर्ड्स हम कहाँ यूज करते हैं? जब आपने ये बताना हो कि ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा फरीजा है कि हम ये काम करें, हमें ये काम करना चाहिए. जहां वर्ड आ जाते हैं ना चाहिए, वहां हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? शुड और ought to. यूज ऑफ कनेक्टर्स. कनेक्टर्स का इस्तेमाल, कनेक्ट से ही आपको पता चल रहा है कनेक्टर्स मीन्स ज्वाइन करना. ठीक है. कनेक्टर्स फॉर रीजंस. आप रीजंस बताने के लिए बिकॉज, फॉर एंड सिंस. ठीक है. जब आपने किसी बात की रीजन बतानी हो कि हमें ये काम करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तो फिर आप बिकॉज, फॉर और सिंस, या आप ये काम कब से कर रहे हैं, तो ये सब हैं कनेक्टर्स. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इस वोकैबुलरी पोर्शन में आप क्या लर्न करेंगे? लॉन्ग ओवाइल साउंड. ठीक है. यहाँ पे कुछ वर्ड्स भी दिए हुए हैं ओवाइल साउंड्स की. वोकैबुलरी भी आपको बेटे बोर्ड पे मेंशन की हुई है, डिफिकल्ट वर्ड्स. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टू टेक आउट योर पेंसिल्स एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड्स एंड स्टार्ट रीडिंग विद मी. ओपन योर बुक्स ऑन पेज नंबर 104. लेट्स रिसाइकल. ट्रैश. ट्रैश देखिए आप यहाँ पे डिफरेंट साथ में पिक्स भी दी हुई हैं बेटे, और साथ में उनको डिस्क्राइब किया हुआ है. लुक एट ऑल द ट्रैश. इस ट्रैश मीन्स ये सारा जो मैसी हो जाता है जब आप सारे वेस्ट मटेरियल जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं. और उसने कहा, और वो कहते हैं कि इस सब ट्रैश को देखिए क्या है इसमें? सॉइल्ड पेपर एंड टिश्यूज, फूड रैपर्स जो आप खाते हैं और आप फेंक देते हैं. जैसे चिप्स के पैकेट्स हैं, जूस पीते हैं तो आप वहां पे कैन और बॉक्सेस फेंक देते हैं. तो एंड एल्यूमिनियम फॉइल, बिस्किट पैकेट्स, जूस कार्टन्स, फ्रूट सीड्स एंड पीस. अब इस ट्रैश में इतना कुछ है. तो आपको पता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि आपको रबिश फेंकना नहीं है. ठीक है. मतलब इसे डस्टबिन में फेंकना है और इधर उधर नहीं फेंकना. इससे आप गंदगी फैल सकती है, इससे जर्म्स होते हैं, बीमारियां फैलती हैं. तो आपने क्या करना है? पुट ऑल द ट्रैश इन द डस्टबिन. डस्टबिन में फेंकना है. सफाई, जैसे कि अब आपको मैं कोटेशन बताने जा रही हूँ दैट सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, हमें साफ सुथरा रखना है. ठीक है. अब उसमें क्या है? सॉइल पेपर, टिश्यूज. अब कुछ जो मटेरियल है वो रिसाइकल हो जाते हैं और कुछ मटेरियल रिसाइकल नहीं होता. ठीक है. अब जो रिसाइकल हो सकते हैं जैसे कि अब ये रैपर्स हैं, जैसे चिप्स के पैकेट्स हैं. आपको पता होगा, आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट्स के एंड पे
ऐसे जो है वो सिंबल बना होता है। इट मीन्स कि ये थिंग रिसाइकल हो सकती है। इसी तरह जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल, जूस की बॉटल्स जो आती हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, ये रिसाइकल हो जाती हैं और उन पे भी जो है वो ब्लैक उसमें ये एरोज लगे होते हैं। दिस मीन्स कि ये एरोज किस लिए लगे हुए हैं, ये एरोज ये शो करते हैं कि ये चीजें रिसाइकल हो जाती हैं। ठीक, जूस कार्टन्स, अब कार्टन्स जो है ये भी आप रिसाइकल कर लेते हैं। ठीक है, कैसे रिसाइकल हो सकते हैं, आप इसको कुछ चीज कवर करने के लिए यूज कर लेते हैं, कहीं डेकोरेशन के लिए यूज कर लेते हैं, बहुत सारे पर्पसेस में आप यूज कर लेते हैं। ठीक है, फ्रूट सीड्स एंड पील्स, अब ये जो पील्स मतलब छिलके, जो फ्रूट आप खाते हो उनके छिलके, अब ये रिसाइकल नहीं हो सकते। ठीक है, वेयर डज इट गो, अब ये सारा ट्रैश कहाँ जाएगा, आपने तो डस्टबिन में फेंक दिया और अब ये ट्रैश कहाँ जाएगा, ये ट्रैश जो है वो एक जो आपके जो है पर्सन जो होते हैं वो लेके चले जाते हैं और वो कहाँ फेंकते हैं, ओपन डैम्प एरियाज में, ओपन डंप्स में। और वो डंप्स किसे कहते हैं, ढेर, जो रद्दी के ढेर होते हैं। अब रद्दी जो है वो भी रिसाइकल हो जाती है, जो वेस्ट पेपर्स हैं वो रिसाइकल हो जाते हैं। सम ट्रैश इज पाइल्ड इन ओपन एरियाज, मीन्स पाइल मीन ढेर लगा होना, एक के ऊपर एक स्टैक किए होते हैं, मतलब वही कूड़े के ढेर जो है वो इकट्ठा कर दिया जाता है। अब आपको पता है कि वहां क्या होगा, वहां पे जब ये रॉट हो जाएगा मटेरियल, फिर क्या होगा, इससे बीमारियां फैल सकती हैं, स्मेल होगी उस एरिया में, उस एरिया में जो है वो जर्म्स जो है फैलने, बीमारियां जो है, डिफरेंट डिजीजेस जो है फैलने का जो है वो खतरा होता है। इवन दो के जो मॉस्किटोज वगैरह हैं ये सब भी वही ऐसी ही गंदी जगहों पे जो है वो पैदा होते हैं। सो दिस अट्रैक्ट्स अनवांटेड इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, फिर इंसेक्ट्स और एनिमल्स जो है वो उन जगहों पे जो है वो जाते हैं और जिसकी वजह से वो जो रॉटन मटेरियल होता है और उसकी वजह से उस एरिया में जो है वो स्मेल होती है। दिस कैन ऑफन बी हार्मफुल एंड टॉक्सिक, टॉक्सिक मीन्स आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आपको आपके लिए नुकसानदेह है और इसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए भी नुकसानदेह है कि वो फिजा भी जो है वो अच्छी और प्लेजेंट एनवायरनमेंट नहीं रहती। ठीक है, और अब जो ये डंप मटेरियल है और कुछ लोग यही जो कूड़ा करकट है जो ये कहाँ ले जाते हैं, इंसिनरेटर्स, इंसिनरेटर्स कहते हैं जहां इन्हें आग लगा दी जाती है इस कूड़े करकट को। ठीक है, ये वेस्ट मटेरियल वहां भी चला जाता है। तो सम ट्रैशेस गोज इनटू द ह्यूज ओवन्स कॉल्ड फर्नेसेस, भट्टियां जिन्हें कहते हैं। अब वहां पे इस सारे कूड़ा करकट को आग लगा दी जाती है फर्नेसेस में। और क्या होता है कि फिर और उससे भी ये होता है कि वो फर्नेसेस में जब ये इनको जलाया जाता है, इस मटेरियल को, प्लास्टिक को, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो क्या होता है कि उसमें से जो स्मोक निकलता है उस स्मोक में डिफरेंट केमिकल्स होते हैं। ठीक है, ट्रैश इज बर्न्ड इन द इंसिनरेटर्स, उसको वहां पे जलाया जाता है। दिस में गेट रेड ऑफ इट क्विकली, लेकिन अब वही बात कि हम जल्दी से और आसानी से इससे छुटकारा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आप वो जलाएंगे तो उससे निकलने वाला जो धुआं है उसमें इतने सारे ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर के, नाइट्रोजन के, जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं। फिर वही धुआं जो है वो जब रेन के साथ शामिल हो जाता है तो एसिड रेन होती है। तो बेटे ये सब हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो और लास्ट वन उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, साथ में आपको पिक्स भी दी हुई है। अगर आप ये देखें, ये इंसिनरेटर्स की पिक है, इंसिनरेटर्स जहां पे ये कूड़ा करकट जलाया जाता है, एक जगह पे इकट्ठा कर लिया जाता है और वहां पे फिर जलाया जाता है। इसके अलावा लैंडफिल्स है। अब यहाँ पे ये लैंडफिल्स की अभी ये पिक्चर दी हुई है, आप इसको लुक एट ऑन योर बुक पेज नंबर 104। लैंडफिल्स क्या है? ट्रैश इज समटाइम्स थ्रोन इनटू एन एरिया क्रिएटेड फॉर गार्बेज, कूड़ा करकट के लिए जहाँ पे उन्होंने वो जगह बनाई होती है। ये जो सारा ट्रैश है, वेस्ट मटेरियल है, इसको वहां पे इकट्ठा कर लिया जाता है। और फिर क्या होता है, कुछ जमीनें, जैसे जमीन जो है वो नीचे है और कुछ जमीनें जो है वो ऊंची हैं, तो उनको बराबर करने के लिए, जैसे आप उर्दू में देखेंगे मलबा डालना, तो ये जो ट्रैश है ये वो उस काम पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेयर्स ऑफ डर्ट आर स्प्रेड ओवर द गार्बेज, मट्टी के ढेर जो है उसके ऊपर, इस गार्बेज के ऊपर फेंक दिए जाते हैं। ठीक है, ये जहाँ ये ट्रैश इकट्ठा होता है उसके ऊपर मट्टी फेंक दी जाती है। द ट्रैश डज नॉट ब्लो अवे, ना तो ये फिर जो बॉक्सेस हैं, जो वेस्ट मटेरियल है, जो रैपर्स हैं कैंडीज के, बिस्किट्स के, ये ना तो उड़ते हैं जब जैसे कि आंधी आ जाती है, तेज हवा चलती है,
ठीक है, एंड डज नॉट अट्रैक्ट एनिमल्स, और ना ही फिर इन पे जानवर आते हैं। तो लार्ज लैंडफिल्स कैन देन बी टर्न इनटू पार्क्स, और फिर इसी तरह यही जमीन का हिस्सा जो है वो उसको क्या बना दिया जाए, पार्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, ये ऑर्गेनिक मैटर बेटे यूज होता है, मतलब जैसे ये यहीं से जो है प्लांट ग्रो हो सकते हैं, ग्रास ग्रो हो सकती है, तो ये एक बहुत अच्छे पार्क्स भी चेंज हो सकते हैं। तो आपको इस पोस्टर में, फर्स्ट पोस्टर में ट्रैश जिसको नेम दिया हुआ है उन्होंने, तो इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें उन्होंने आपको बताया कि ट्रैश है क्या, फिर ये ट्रैश जाता कहाँ कहाँ है, किन जगहों पे जाता है, और फिर ये भी बताया कि कैसे हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं। आपको आप पता होगा कि हम 3 R's वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। री का मतलब है वो चीज दोबारा से इस्तेमाल हो रही है। We can use less, so there is less trash। हम कम इस्तेमाल करेंगे तो कम गार्बेज होगा। रिड्यूस का मतलब यही है ना, कम कर देना। ठीक है, अब वो कहते हैं ओनली बाय थिंग्स यू रियली नीड, चीजें वही खरीदें जो जिसकी आपको जरूरत है। ब्रिंग एंड यूज योर ओन बैग व्हेन शॉपिंग, जब आपने शॉपिंग करनी हो तो आप अपना खुद बैग लेके, अपना बैग साथ लेके आए। जैसे अब ये शॉपिंग बैग्स होते हैं, शॉपर्स जो होते हैं, आप ये चीजें निकाल लेते हैं मार्केट से, आप चीजें उन शॉपर्स में लेके आते हैं, चीजें निकाल लेते हैं और आप यही शॉपिंग बैग्स में ये फेंक देते हैं। ठीक है, आपको पता है यही शॉपर्स जो हैं, यही शॉपिंग बैग्स रिसाइकल भी हो जाते हैं। तो यूज टिश्यूज एंड पेपर स्पेरिंगली, आपने जो स्पेरिंगली मीन्स किफायतशारी से, आप टिश्यूज का, पेपर्स का इस्तेमाल किफायतशारी से करें, पेपर को कंप्लीट यूज करें, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ें। ठीक है, और देन इज रिसाइकल मीन्स उस चीज को दोबारा से रीयूज कर लेना। वी कैन टर्न ट्रैश इनटू न्यू थिंग्स, हम ट्रैश को नई चीजों में भी चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि कार्टन जो हैं उसकी आप डिफरेंट डेकोरेशन की थिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, पेपर जो है, जो मैगजीन्स हैं और इनके आप बना सकते हैं, आप इनको ओल्ड मैगजीन्स को यूज कर सकते हैं स्क्रैप बुकिंग में। और इसके अलावा ओल्ड जो सेफ ग्लास कंटेनर्स होते हैं, इनको पेंसिल स्टोर करने के लिए भी यूज कर लेते हैं। प्लास्टिक की बॉटल्स हैं जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की फ्री होती हैं, अगर आप ये देखें इसको ऊपर से थोड़ा सा कट कर लें, आप इसको यूज कर सकते हैं पेंसिल बॉक्स के लिए। और अगर आप इसी के कैप में अगर आप उसमें जो है वो होल कर लें, आप इसको एज अ शावर भी यूज कर लेते हैं। तो आप रिसाइकिल कर सकते हैं। अब यहाँ इसके अलावा अब आप ये जो कैंस हैं इनको आप रिसाइकिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक चीज जो है वो आप फेंक दिए और उसको दोबारा नहीं यूज करना। तो आप जब रिसाइकिल करोगे तो वो नेचर फ्रेंडली भी है। ठीक है, रीयूज का मतलब है दोबारा से इस्तेमाल करना। वी कैन फाइंड न्यू वेज टू यूज ओल्ड थिंग्स, हम पुरानी चीजों को नए इस्तेमाल करने के लिए नए तरीके ढूंढ सकते हैं। आजकल तो आपके पास नेट पे हर चीज अवेलेबल है। ठीक है, प्लास्टिक एंड पेपर बैग्स कैन बी यूज्ड अगेन। Used envelopes can keep small things such as keys or coins। आप envelopes जो हैं आपके घर कार्ड्स आते हैं, जैसे इनविटेशन कार्ड्स आते हैं, तो आप उन इनविटेशन कार्ड्स को आप यूज कर सकते हो। उस पर कोई चीज अच्छी लग रही है तो आप उसको यूज कर सकते हो। कार्ड खुद जो कार्ड मेकिंग करते हैं, जो खुद पेपर्स हैं, पेपर बैग और प्लास्टिक जो मटेरियल है आप उसको भी यूज कर सकते हो। ओल्ड टॉयज इन गुड कंडीशन, और जो अच्छी कंडीशन में ओल्ड टॉयज हैं आपके, ठीक है, आप उनको भी आप उनको किसी और को जो पुअर हैं उनको दे सकते हैं, लेकिन इस तरह आप उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, सो वी कैन डू दिस, हम ऐसा कर सकते हैं, हमें ऐसा करना चाहिए भी। ठीक है, बिकॉज दिस इज आवर ड्यूटी टू कीप आवर एनवायरमेंट हेल्दी। ये हमारा फर्ज है कि हम इधर उधर कूड़ा करकट ना फेंकें और ना ही दूसरों को फेंकने दें। उन्हें भी हम बताएं डस्टबिन से आप डस्टबिन में थ्रो करें। ठीक है, और जो चीजें रिसाइकिल होने वाली हैं आप उन्हें रिसाइकिल कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को आइडियाज दे सकते हैं कि ये चीज रिसाइकिल हो सकती है, आप इसको रिसाइकिल कर लें। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेक्स्ट लेट्स रिसाइकल। ठीक है, और बेटे आपने इसको थॉरली रीड करना है, यू हैव टू रीड इट थॉरली। आपने डिफिकल्ट वर्ड जो वोकैबुलरी बोर्ड पे दी हुई है
कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है। यू कैन मेक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, मींस उनके एक जैसे मीनिंग्स ढूंढेंगे, आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी ऐसे। इसके अलावा आपने देखा होगा इस बुक में आपको एक एग्जांपल दूं, आप ये जब हम ये पढ़ रहे थे रिड्यूस, वी कैन यूज लेस, हम कम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो देयर इज लेस ट्रैश, ठीक है। सो अब यहाँ सो का वर्ड यूज हुआ है रीजन बताने के लिए कि वहां पे फिर कम ट्रैश होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने ये देखा होगा इसमें कनेक्टर्स यूज हुए हैं आपकी बुक में, जैसे ये सो है, ये कनेक्टर है कि दो जुमलों को आपस में ज्वाइन किया है इसने, ठीक है। सो कमिंग टू द एक्सरसाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने ये कॉम्प्रिहेंशन रीड किया, लेट्स रिसाइकल, ठीक है। आपने ये कॉम्प्रिहेंशन दोनों पेजेस रीड किए। आफ्टरवर्ड्स व्हाट यू हैव टू डू इज टू सॉल्व द एक्सरसाइज पार्ट ए, मैच करने हैं आपने इन वर्ड्स के मीनिंग्स, आपने सर्च आउट करने हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बेटे, आपने इनको सर्च आउट करना है, इनको मैच करना है इन वर्ड्स को, ठीक है। और इसके अलावा जब आप ये रीड कर लेंगे कॉम्प्रिहेंशन, आप तभी इन क्वेश्चन के आंसर जो है वो दे सकोगे। और इसी तरह यहाँ भी आप ये टेक्स्ट में से ही जो कुछ आपने पढ़ा है उसी में से है कि आपने सर्कल द करेक्ट आंसर। और इसके अलावा लास्ट पे एक एक्टिविटी है, व्हाट एल्स कैन यू डू टू रिसाइकल। आप अगर आपने कुछ और रिसाइकल करने हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हो, आपने अपने आइडियाज देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में भी सेम वही थिंग है, यही ये सब वोकैबुलरी ही है जो आप डिफिकल्ट वर्ड्स और मीनिंग्स हम रीड आउट कर रहे हैं। तो वोकैबुलरी में क्या करना है आपने, जो पेज नंबर 108 पे है, यू हैव टू मैच दीज वर्ड्स विद द करेक्ट डेफिनेशन। ये आपने इनकी डेफिनेशन, जैसे वेस्ट है, वेस्ट क्या होता है, ठीक है, वो आपने उसको उससे मैच कर देना है, ठीक है। पॉइजनस, हार्मफुल एंड डेंजरस होते हैं आपकी हेल्थ के लिए, ठीक है। रबिश एंड थिंग्स विच आर थ्रोन अवे, वेस्ट क्या है, रबिश एंड थिंग्स जो आप फेंक देते हो वो क्या है, वेस्ट मटेरियल है। लैंडफिल, लैंडफिल्स क्या है, लैंडफिल्स वो एरिया है जहाँ पे ट्रैश जो है वो उनको बाद में पार्क बनाया जा सकता है। खुले मैदान, जहाँ पे खुले मैदान में कूड़ा करकट फेंका जाता है, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर वहीं उसी जब वो जो ऑर्गेनिक मैटर है उसमें मौजूद होते हैं ट्रैश में, वेस्ट मटेरियल में, और वो फिर किस में चेंज हो जाता है, वो फिर ग्रास उगना शुरू हो जाती है, तो वो बाद में पार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू पेज 109, ग्रामर हम पढ़ने ग्रामर में आज हमने डिस्कस करना है बेटे यूज ऑफ शुड और ought to। शुड और ought to दोनों के मीनिंग एक जैसे ही हैं, ठीक है, एक जैसा मतलब है। और हम कहाँ यूज करते हैं, जब हमने ये बताना हो कि ये काम हमें करना चाहिए और ये काम हमने मस्ट करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी शुड थ्रो ऑल दिस रबिश इनटू द बिन, हमें ये सारा रबिश जो है वो बिन में फेंकना चाहिए, तो वी शुड, ठीक है। ought to जो है इज अ स्ट्रॉन्गर सजेशन, फर्क सिर्फ इतना है, दोनों का मीनिंग सेम है, शुड का भी और ought to का भी। फर्क इतना ये है कि जब आप शुड कहते हो तो इट मीन्स हमें करना चाहिए, ought to जो है वो स्ट्रॉन्ग आपकी सजेशन है कि आपने वो काम लाजमी करना है, ठीक है। ought to ये हमारा फर्ज में आ जाता है, जब आप ought to की बात करते हैं OUGHT ought, ठीक है, तो ये आ जाता है फर्ज है। नेक्स्ट इज इसके बाद सेकंड फिलिंग द ब्लैंक है, दे डैश प्ले टुगेदर मोर ऑफन, ठीक है, दे ought to play together, वो अक्सर इकट्ठा खेलते हैं, ठीक है। we ought to recycle as often as we can, हमें करना चाहिए रिसाइकल। अब ये देखिए बेटे रिसाइकल की यहाँ पे मैं अभी सिंबल आपको बता रही थी एरोस के साथ, ठीक है, यहाँ पे, और ये देखिए बिल्कुल इसी तरह बोर्ड पे मैंने एरोस के साथ सिंबल बनाया है, ठीक है। You dash lie down and try to relax, you should lie down, आप आराम करें और खुद को रिलैक्स करें, ठीक है। पेज 109 पे शुड और ought to का यूज है बेटे, शुड और ought to के दोनों के मीनिंग जो है वो एक जैसे हैं। जहां आपने स्ट्रॉन्ग सजेशन देनी हो, जहां आपने अपनी बात वाकई मनवानी है, तो वहां आप अक्सर क्या कह देते, वहां हम क्या यूज करते हैं, ought to यूज करते हैं, और शुड मीन्स कि ये काम करना चाहिए, ठीक है। Last thing is the use of connectors for reasons, because, for, since, ठीक है। ये 3 कनेक्टर्स जो हैं, और as,
इनको हम यूज करते हैं कि व्हाई कि समथिंग हैपन्स और व्हाई समबडी डज समथिंग, कि क्यों ऐसा किसी ने किया, क्यों ऐसी चीजें होती हैं। These connectors are called connectors of reason, के वजह बताने के लिए। जो why वाले क्वेश्चन होते हैं ना, why वाले क्वेश्चन, उन क्वेश्चन में हम अक्सर यूज करते हैं बिकॉज। कनेक्ट से ही आपको वर्ड जो है, कनेक्टर वर्ड कहाँ से निकला, कनेक्ट से, ठीक है। कनेक्ट का क्या मीनिंग है, कनेक्ट मीन्स आपस में जोड़ना, ठीक है। आपने एक क्वेश्चन पूछा और उसकी उन्होंने रीजन बतानी। तो आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। वी शुड यूज फ्यूअर प्लास्टिक बैग्स, हमें कुछ प्लास्टिक बैग, कम प्लास्टिक बैग इस्तेमाल करने चाहिए। इट विल रिड्यूस ट्रैश, ये क्या कर सकता है, ये ट्रैश जो है वो कम कर सकता है, मतलब कूड़ा करकट को कम कर सकता है। तो फुल स्टॉप की जगह अब आप देखिए नेक्स्ट उन्होंने इसको ही लिखा हुआ है। फुल स्टॉप की जगह उन्होंने क्या किया, फुल स्टॉप हटा के उन्होंने रेड में आपको यहाँ पे शो किया बिकॉज लिखा, कि क्योंकि इट विल रिड्यूस ट्रैश, ठीक है, बिकॉज इट विल रिड्यूस ट्रैश। क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, वी शुड यूज फ्यूअर प्लास्टिक बैग्स बिकॉज इट विल रिड्यूस ट्रैश, ठीक है। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल दी हुई है, ही कैन गिव हिज ओल्ड टॉय कार्स अवे, full stop, they are still in working condition. He can give his old toy cars away, full stop. अब इस full stop को हटा के आपने जो next है they are still in working condition, इनको आपने इन दो sentences को connect करना है। तो आप कैसे connect करोगे, he can give his old toy cars away as they are still in working condition, कि वो क्या है कि दोबारा से working condition में है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे एक एग्जांपल लिख देती हूँ, he can give his old toys, they are in working condition. ठीक है, he can give his old toys। तो बेटे यहाँ जो फुल स्टॉप है टॉयज के बाद, ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस है। he can give his old toys, फुल स्टॉप, they are in working condition। आप इस फुल स्टॉप को खत्म करके आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं, इसकी जगह he can give his old toys, वो अपने ओल्ड टॉयज दे सकता है एज दे आर इन वर्किंग कंडीशन, जैसे कि वो अभी काम करते हैं, ठीक है। तो क्या किया आपने, यहाँ जो दो डिफरेंट सेंटेंसेस थे इनके दरमियान में फुल स्टॉप था, आपने फुल स्टॉप हटा के क्या यूज किया, एज यूज किया। तो एज क्या है बेटे, एज हमारे पास कनेक्टर है। क्या है, एज कनेक्टर है आपके पास, इसने दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है। द स्मोक वॉज सो बैड आउटसाइड, कि धुआं इतना ज्यादा था बाहर, दे स्टेड होम, फुल स्टॉप, दे स्टेड होम। अब फुल स्टॉप को आपने स्किप करके क्या यूज किया, सिंस द स्मोक वॉज सो बैड आउटसाइड। अब इसमें सिंस हमेशा जो है सम टाइम बताने के लिए यूज किया जा सकता है, और सिंस जब हम एज अ कनेक्टर यूज करते हैं बेटे तो उसको सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करते हैं, ठीक है। सिंस द स्मोक वॉज सो बैड आउटसाइड, कॉमा, दे स्टेड होम, ठीक है। आपने व्हाट यू हैव टू डू इज टू सॉल्व द एक्सरसाइज, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग द कनेक्टर्स ऑफ रीजन इन द ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट में कुछ कनेक्टर्स दिए हुए हैं, बिकॉज, एज एंड सिंस एंड फॉर, 4 कनेक्टर्स दिए हुए हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आपने ये फुल स्टॉप जो 2 सेंटेंसेस के दरमियान फुल स्टॉप है, या फिर आप सिंस का मैंने आपको बताया कि सिंस स्टार्ट में भी आ सकते हैं, तो यू कैन यूज दीज, ओके। यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। नाउ द लास्ट थिंग इज ओ वाई साउंड, और read the following words with the long OY sounds. Read them loud. ठीक है, आपने इसकी रीडिंग करनी है। Boy, toy, soy,
employ, schoolboy, joy, ploy, enjoy, annoy and decoy. ओय साउंड क्या है? ओय. आपके सेकंड पार्ट में स्पेलिंग्स में सेकंड पार्ट में पार्ट बी में एक पोएम दी हुई है और इसमें ओय वर्ड्स हैं बेटे. ओय वर्ड्स. हाउ हैप्पी ही वॉज एज अ स्कूल बॉय there to sit on soil and enjoy his toy. He was so happy that he did not scream and annoy. It looks like a ploy to get him soil, his aunt remarked. Yes, that's what they employ me for, the teacher said, to think of a decoy said that so that all can enjoy. You gonna enjoy this by reading OY sound, long OY sound, that is oil. Okay, circle all the words. आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है? जब आप ये पोएम रीड कर रहे होंगे इसमें सारे आपने OY वर्ड्स को सर्कल करना है. So that is all about today's lecture. Let's recycle. We had covered the text portion, grammar portion, vocabulary, and last is spelling. So coming to your homework. Your homework is unit number 9. You have to read plus understand, learn the dictation words, and plus learn and write work pages on book and also the question answers on notebook. And question answers on notebook. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.